हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो गिवन लेक्चर्स अपने पिछले, उनमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। अब क्लाइमेक्स सीन पे आ चुके हैं अपन चैप्टर के। चलिए अपना जो आज का टॉपिक है वो है बेटा अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। हमें देखना है कि जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हम ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू ऊपर जो चढ़ा रहे थे वो सॉइल से किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे और किस तरीके से कौन कौन उनको एब्जॉर्ब करेगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो उनको कार्बन जैसे न्यूट्रिएंट्स जो है बेटा वो CO2 के फॉर्म में भी मिल जाते हैं एनवायरमेंट से। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वाटर से मिल जाते हैं। पर कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट जो सॉइल में है उनको कैसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करें, उनको कैसे यूज करें, वो अपन इस टॉपिक के अंदर देखने जा रहे हैं बेटा। बात करें अपन इन न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि मॉलिब्डेनम, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे आयंस की, तो ये प्लांट से कैसे एब्जॉर्ब होंगे और बाकी की चीजें वो सब अपन देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है बेटा अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अगर अपन बात करें आगे के टॉपिक्स की, जैसे कि अपटेक ऑफ मिनरल आयंस अपन देखने जा रहे हैं, जिनके थ्रू आयंस जो है वो मिनरल्स जो है बेसिकली वो पैसिवली भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट के अंदर। ऐसे आयंस कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स के अंदर पैसिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं बेटा, और कुछ एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे वो अपन देखेंगे। दो फैक्टर्स हैं कि पैसिवली एब्जॉर्प्शन जो है आयंस का वो इजीली क्यों नहीं हो पाता। पहला तो ये है कि जो आयंस है वो बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब सॉइल के अंदर चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने देगी नहीं आसानी से। उसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल आयंस की सॉइल के अंदर वो कम है, किसके मुकाबले? रूट्स के अंदर जो है, प्लांट की रूट्स के अंदर सॉइल के मुकाबले ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की। आगे अपन बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं इसी दो कारण की वजह से वो पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं किए जाते। इसी दो कारण की वजह से वो एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। पहला तो ये कि भाई सब वो चार्ज्ड आयंस हैं, दूसरा ये कि भाई सब जो सॉइल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू जो प्लांट के अंदर, रूट के अंदर जो ज्यादा है, इस वजह से वो एब्जॉर्ब किया जाते हैं एक्टिवली। अब एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ATP के थ्रू ही होगा। ATP वहां पे रिक्वायरमेंट होनी बहुत जरूरी है। अपन बात कर रहे हैं कि द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज पार्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल इंक्रीमेंट। मतलब जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा रूट्स के अंदर, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। एक्टिवली जो हो रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबल है, और कुछ आयंस जो है वो एपिडर्मल सेल्स है वो पॉजिटिवली जो पैसिवली एब्जॉर्प्शन होता है वो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आयंस जो कि बहुत एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट मीडियम से वो है सॉइल्स के अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, एक्टिव मोड से भी और पैसिव से कुछ आयंस और एक्टिव से कुछ आयंस। बात करें अपन, वो जो जाएंगे वो एपिडर्मल रूट हेयर सेल से ही अंदर जाएंगे। तो रूट हेयर सेल्स, एपिडर्मल जो सेल्स हैं रूट हेयर सेल्स की, वो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन करेगी ATP के थ्रू। आगे अपन बात करें तो कुछ जो बात करें सेल्स हैं जैसे कि एपिडर्मल, उसमें कुछ आयंस जैसे K+ जो ऊपर जा रहा है अंदर आ रहा है, Cl- अंदर बाहर जा रहा है, Ca+ सिर्फ बाहर जा रहा है। और बात करें अपन कुछ सुक्रोज जो बाहर भेजी जा रही है। बात करें अपन कुछ H+ और Na+ की, तो कुछ चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा। इन प्रोटीन्स का नाम यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा, फ्रॉम सॉइल टू एक्टिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट्स, एपिडर्मल सेल्स। अगर अपन बात करें कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंडोडर्मल सेल्स के जो है कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। आपने देखा ये जो कंट्रोल पॉइंट्स है, मतलब कितना आएगा और कितना आयन जाएगा, कौन सा आएगा और कौन सा जाएगा, ये सब कंट्रोल कौन करता है? ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। कौन सी? एंडोडर्मल सेल्स के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। आगे अपन बात करें तो जो बात करें अपन सुबेरिन की जो लेयर होती है एंडोडर्मिस के अंदर, वो भी एक तरह से क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है, और ओनली वन डायरेक्शन के अंदर। किस डायरेक्शन के अंदर? ओनली वन डायरेक्शन के अंदर। वापस से उनको वापस आगे मूव नहीं करने देती। आगे अपन बात करें कि जो ट्रांसलोकेशन होता है मिनरल आयंस का जाइलम के थ्रू, वो एक्टिव और पैसिव अपटेक दोनों तरीके से हो सकता है, कॉम्बिनेशन की वजह भी हो सकता है। और फर्दर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है बेटा? ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। तो जब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं मिनरल आयंस सॉइल से रूट्स के अंदर, और रूट से वो जाइलम में चले जाते हैं, तो जाइलम से ऊपर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तो अपन अभी पिछले टॉपिक के अंदर जो है, पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ के निपटे ही है। वो है बेटा बेसिकली क्या है? वाटर मूवमेंट अप टू ए प्लांट। तो वो ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू ऊपर मिनरल आयंस पहुंच जाते हैं, जिसका अपन ने नाम दिया बेटा ट्रांसलोकेशन, जिसका नाम दिया था अपन ने। बाकी अपन बात करें कि यार बेसिकली चीफ जो
सिंक्स होते हैं। चीफ सिंक्स का मतलब जहां पे वो मिनरल आयंस पहुंचने होते हैं वो चीफ सिंक्स होते हैं बेटा। बहुत सारे प्लांट पार्ट होते हैं। जो न्यू ग्रोइंग मेरिस्टेम्स है वो होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, या बात करो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जितने मेरिस्टेम जहाँ पे प्लांट को ग्रोथ करनी होती है वहां पे उन सारे मिनरल आयंस को ले जाया जाता है। बर्ड्स के अंदर ले जाया जाता है, जिनको खिलना होता है, लीव्स के अंदर ले जाया जाता है, जो शुगर स्टार्च जो स्टोर होता है वहां पे ले जाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर ले जाया जाता है। तो जितने भी यंग लीव्स हैं, जो लेटरल मेरिस्टेम्स है, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, डेवलपिंग फ्लावर्स हैं, उनके अंदर चीजों को ले जाया जाता है कि वो आसानी से मूवमेंट, आसानी से ग्रोथ करा सके उन मिनरल आयंस के थ्रू अपने प्लांट पार्ट्स की। आगे अपन बात करें कि जो अनलोडिंग होती है मिनरल आयंस की वो कहां होती है बेटा। अनलोडिंग का मतलब होता है कि ट्रक में सामान लोड कर और कहीं ना कहीं उसको उतारना पड़ेगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सामान लेके जाता है और जो वहां पे जो चीज उतरती है बेसिकली उसको अनलोडिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को अनलोडिंग कहते हैं। यहां से चीज चढ़ाई गई उसको अनलोडिंग कहा जाएगा और वहां पे वो चीज अनलोड की गई। तो बेसिकली जो अनलोडिंग होती है मिनरल आयंस की वो बेसिकली कहां होती है, जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, जो वेन्स होती हैं, लीव्स होती हैं, वहां पे जाके वो जो है अनलोडिंग होती है मिनरल आयंस की, ताकि वो मिनरल आयंस लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज कर सके और उनसे बेटा कार्बोहाइड्रेट बना सके। उन मिनरल आयंस की हेल्प के थ्रू रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती है मेटाबोलाइट्स की, वो प्रोसेस कैरी आउट हो सके मिनरल आयंस की हेल्प के थ्रू। कहां होती है, लीव्स में। और लीव्स फोटोसिंथेसिस करके जब फोटोसिंथेट्स बनाएगी, शुगर्स बनाएगी, वो फिर नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होंगे जाइलम के थ्रू। जो मिनरल आयंस है वो फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड होते रहते हैं। रीमोबिलाइज का मतलब होता है बेटा जहां उनकी जरूरत नहीं है वहां से वहां जहां उनकी जरूरत है वहां। जो पिछले लेक्चर से उनमें अपन ने डिस्कस किया था सोर्स और सिंक को, वहां देखा था कि जहां पे बेसिकली किसी जगह पे जब मिनरल आयन की जरूरत होती है तो जो पुराना ओल्डर पार्ट है वो अपने आप को छोड़ देता है कि बेटा तुम जाओ, तुम तो नए पार्ट की तरफ जाओ, वहां पे उनको ज्यादा जरूरत है, अपने अनुभव को उन पे खाली कर देता है। वो यहाँ पे बात कही गई है। आगे अपन बात करें कि जो ओल्डर डाइंग लीव्स है वो बहुत सारा अपना कुछ कंटेंट जो है वो नई लीव्स को, नए पार्ट्स को दे देते हैं कि हमारा तो जीवन पूरा हो गया, अब तुम मिनरल आयंस को ले लो। तो यहाँ पे बेसिकली सोर्स और सिंक जो है ना वो जो ओल्डर है वो भी सोर्स हो सकते हैं, जो रूट्स है वो भी सोर्स हो सकती है, और सिंक तो बेटा जो यंगर लीव्स होती हैं, जो डेवलपिंग पार्ट्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अपन बात कर रहे हैं कि जो मिनरल आयंस मूव करेंगे वो कहां से कहां करेंगे। जो बेसिकली बात करें अपन जो यूज्ड पार्ट है, जो पुराने पार्ट है, जो ओल्डर पार्ट है, वहां से वो मूव करेंगे नए पार्ट की तरफ। जो एलिमेंट्स मोस्टली रेयरली मोबिलाइज होते रहते हैं, आसपास घूमते रहते हैं, वो है फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। एनपीके की अपन बात करें बेटा, ये प्लांट को मेजर चीफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है वो इन्हीं एलिमेंट्स की होती है और वो मोबिलाइज्ड होते रहते हैं ओल्डर पार्ट से नए पार्ट्स पे, या नीचे से सॉइल से एब्जॉर्ब होते हुए रहते हैं नए पार्ट्स पे। बात अपन कर रहे हैं आगे कि सम ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरली कंपोनेंट्स लाइक कैल्शियम आर नॉट रिमोबिलाइज्ड। जैसे कि कैल्शियम वो सेल वॉल का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बेटा। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है सेल वॉल, तो वो मोबिलाइज नहीं होता, क्योंकि अगर वो मोबिलाइज होने लग गया तो बाद में सेल जो है मर जाएगा, सेल वॉल ही नहीं मर जाएगी तो सेल मर जाएगा। एन एनालिसिस ऑफ द जाइलम एक्चुअली शो दैट सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल्स एज इनऑर्गेनिक आयंस। जो सम ऑफ द नाइट्रोजन होती है प्लांट्स के अंदर वो इनऑर्गेनिक आयंस के थ्रू मूव करती है। अपन कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, जो मोबिलाइज होते हैं और नहीं भी होते हैं। मच ऑफ इट इज कैरिड इन द इनऑर्गेनिक फॉर्म एज अमीनो एसिड्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। कुछ नाइट्रोजन तो कैसे फॉर्म होती, कैसे ट्रेवल करती है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और मोस्ट ऑफ द कैसे फॉर्म करती है बेटा, अमीनो एसिड्स और फास्फोरस आयंस की फॉर्म में। तो ये अपन ने बात करी किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की। कुछ मिनरल आयंस के एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। अगर अपन बात करें स्मॉल अमाउंट ऑफ P&S मतलब फॉस्फोरस और सल्फर की, वो भी बेटा कैसे कैरी आउट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की फॉर्म में कैरी आउट होते हैं, और बेटा वो कौन करता है, फ्लोएम उनको कैरी आउट करता है। आगे अपन बात करें तो हम क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि जाइलोम सिर्फ मिनरल्स और वाटर लेके जाता है, वो कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेके भी जाता है। तो बेसिकली जाइलम और फ्लोएम कॉमनली अपन बात करेंगे ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिनरल्स, वाटर्स, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स सबके ट्रांसपोर्टेशन में जो है काम करते हैं। कॉमनली अपन बात करेंगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऐसा अपन क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कॉमनली कैरी आउट कर रहे हैं। कुछ एलिमेंट किसी फॉर्म में जा रहा है, कुछ एलिमेंट किसी फॉर्म में जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जब कैरी आउट कर रहे होते हैं तो क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होता कि कौन क्या कैरी आउट करेगा। तो कॉमनली अपन कहते हैं कि ट्रांसलोकेशन हो रहा होता है वहां पे। कुछ एमसीक्यूज अपन यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे बच्चे, जैसे कि एपिडर्मल सेल्स नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। अब अपन ने बात करी अभी थोड़ी देर पहले कि वहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा तो कैसे होगा। ऑब्वियसली बात है, एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता तो एटीपी वहाँ पे इवॉल्व होता है। सेकंड ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर मास्टर, एटीपी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, दैट आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। आयंस एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल्स के थ्रू।
किस प्रोसेस के थ्रू? बात करें अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव पैसिव दोनों या ऑस्मोसिस? सर आपने पढ़ा था अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि सर एक्टिव पैसिव, कुछ आयंस एक्टिव कुछ आयंस पैसिव, तो ऑप्शन जाना चाहिए सर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर मास्टर, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है क्या? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ओनली, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ओनली, बहुत इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, नन ऑफ दीज। तो आंसर जाएगा बेटा थर्ड। अपन ने पढ़ा है अभी जस्ट पढ़ के निपटे कि अपन क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, तो दोनों जो है बेसिकली ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वहां पे लेके जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे बात करी बेटा कुछ आयंस की, कुछ मिनरल्स की जो एब्जॉर्ब होते हैं, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, कौन इनको एब्जॉर्ब करता है, वो सारे जिक्र अपन ने करे हैं, सारी बातें अपन ने समझी है। अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है बेटा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन देखेंगे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे ऊपर तक जो है फूड का, सुक्रोज का जो फोटोसिंथेट्स ऊपर से बनते हैं वो नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।